अस्सलाम वालेकुम। जी, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। यस मैम। Please give me your attendance. Mustahab Ali Raza. Bilal Ahmed. Mohammad Shamroz. प्रेजेंट मैम। Usama. Asfan. Maliha. Present, ma'am. Asfan present. Okay. Maliha. Tayyiba. Anwar. जी मोहम्मद अनवार हेलो मैम। present. Okay. Sadraz. जी सबकी अटेंडेंस हो गई है? यस मैम। मीटिंग लिंक सबके साथ शेयर कर दिया आपने? शेयर करती है। अच्छा ठीक है। अब कल वाली क्लास हमारी नहीं हुई थी तो उसका मेकअप हम कर लेंगे। रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। उसके बाद या अगर आपके पास कोई क्लास का स्लॉट फ्री है तो हम उस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं। जी ठीक है मैम। अच्छा आज हमने लास्ट क्लास में हमने ग्रामर्स बनाई थी, कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट ग्रामर्स का सेक्शन। अब हमने देखना है आज के एम्बिग्विटी क्या होती है। ये भी इसी का पार्ट है सीएफजीस का। सीएफजीज तो बेसिक थी, हमने भी कंस्ट्रक्ट की है। अभी जी जी। अब हमने देखना है कि व्हाट इज एम्बिग्विटी। सीएफजी का ही नेक्स्ट पोर्शन है। ऑब्वियसली सीएफजी से हम स्टार्ट किया, अब हम नेक्स्ट एम्बिग्विटी रिमूव करेंगे। एम्बिग्विटी पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से एम्बिग्विटी रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी जो ग्रामर एम्बिग्विटी रिमूव करने के बाद बनी होगी उसकी लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे, और उसके बाद फिर उसका पार्सर डिजाइन करेंगे कि किस तरह से उसका पार्सर डिजाइन होता है, यानी सिंटेक्स चेकिंग के लिए जो पार्सर डिजाइन किया जाता है वो कैसे डिजाइन होता है उसका। जो हमने सिंटेक्स चेकिंग के लिए पार्सर डिजाइन करना है उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आप ग्रामर्स बना लेते हैं तो आप उसको चेक करते हैं ईदर योर ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। सो व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रामर आपने बनाई है उस ग्रामर के अगर दो ट्रीज, अगर कोई भी उसमें से ऐसी स्ट्रिंग ड्रॉ हो जाती है जिसके दो ट्रीज बन जाए तो हम कहते हैं कि ग्रामर एम्बिगुअस है। सो कोई भी आपकी ग्रामर, जो भी आपने ग्रामर कंस्ट्रक्ट कर ली है उसके अगर उसमें से कोई एक भी अगर ऐसी स्ट्रिंग निकलती है जिसके दो पार्स ट्रीज बन सकते हैं तो इट मीन्स आपकी ग्रामर एम्बिगुअस है। अब मैं ट्राई करती हूँ। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में इफ एल्स के लिए ग्रामर बनाई थी, सो उसी यस। ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं।
मैम ये फाइनल तक सिर्फ CFG चलनी है? CFG हाँ जी चलनी है सी, क्योंकि सिंटेक्स एनालिसिस है, सिंटेक्स एनालिसिस CFGs के थ्रू होता है। उसके जी बाद आप जब सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कोड जनरेशन करते हैं तो जाहिर है फिर CFG जो है आपकी वो मॉडिफाई होती है। फिर अगेन जाहिर है सिंटेक्स चेकिंग के लिए तो आपने यही काम करना होता है। इसके बाद आती है आपकी कोड जनरेशन की फेज। कोड जनरेशन की फेज में आप कोड जनरेट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में यूज होती है। जी ओके मैम। अब ये इफ एल्स की लिखी हुई है ना सीएफजी आपने? हाँ जी, आप अपने जो लास्ट क्लास है वो वाले क्लास नोट्स ओपन करें तो आपको नजर आएगा कि हमने कुछ इसी तरह का किया। देखें इसी तरह किया था। यस मैम, इसी तरह किया था। So कुछ टर्मिनल्स, टर्मिनल्स हमने कहा था कि जो भी हमारे इफ स्टेटमेंट के टर्मिनल्स होंगे वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। इफ है, ब्रैकेट्स है और एल्स है। इसके अलावा E1 E2 अगेन E1 E2 आपको याद होगा कि E1 E2 या S1 S2 हम यहाँ पे बात हमने लास्ट क्लास में की थी कि आप अगर आपको मेंशन किया गया हो स्पेशली कि आपने इनकी भी ग्रामर साथ लिखनी है, इनकी प्रोडक्शन भी साथ लिखनी है और उसके रूल्स बताए हो, तो आपने फिर आपने यहाँ पे एक्चुअली वो पूरी ग्रामर लिखनी होती है। लेकिन जब आपका फोकस जो है अभी हमारा सिर्फ इफ स्टेटमेंट है, इसलिए हमने जो भी एक्सप्रेशन आ रही है हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक होगी, हम उसको E1 या E2 का नाम दे रहे हैं। स्टेटमेंट भी हम कह रहे हैं कि जो भी आ रही है हमारे पास हम अज्यूम कर रहे हैं उसका सिंटेक्स बिल्कुल ठीक होगा, हमें उसके सिंटेक्स चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें से हम S1 या S2 स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम इसलिए उसको यहाँ पे टर्मिनल्स कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज होना तो ये चाहिए लॉजिकली कि यहाँ पे उनकी पूरी पूरी ग्रामर्स हो। तो जब आप पूरा कंपाइलर डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली इनकी पूरी पूरी ग्रामर्स ही लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये जो स्टेटमेंट है ये टर्मिनल्स हैं और ये वैलिडेटेड है। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स मैम पेपर चेक हो गया हमारे? नहीं, अभी तक तो आपके पेपर नहीं चेक हुए। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी ग्रामर थी। चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, ऐसी ही थी कुछ। अगर टर्म्स का डिफरेंस है तो मुझे बता दें, मैं चेंज कर लेती हूँ इसको। ओके, तो ये ग्रामर थी। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखने लगी हूँ, आपने उस स्ट्रिंग के लिए पास ट्री ड्रॉ करना है। आपके पास पेपर पेंसिल है? सबके पास नहीं है तो कहीं से पिक कर लें, उसको ले आए आप। मैं स्ट्रिंग लिख रही हूँ, आपने इस स्ट्रिंग के लिए पास ट्री बनाना है। So this is the string। ये इस स्ट्रिंग के लिए पास ट्री ड्रॉ करें। ओके क्वेश्चन मैम। समझ आ गया सबको? पास ट्री बना लेंगे ना इसके लिए? जी मैम बना लेंगे। चलो, मेरा बना।
चलो हो गया ड्रॉ। अच्छा, तो कैसे आपने ड्रॉ किया है पहले? हम पहले इफ स्टेटमेंट, तो इस तरह से ड्रॉ किया आपने पार्ट 3? यस मैम, बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ किया। अच्छा, अब एक और तरीका है जिससे पार्ट 3 ड्रॉ किया जा सकता है आपका, वो है कि अब आप एज्यूम करते हैं कि जैसे स्टेटमेंट है STMT,
इसमें S1 है, S2 है, तो इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट S1 S2 होती हैं, इनके अलावा इट मींस के इन स्टेटमेंट्स में S1 S2 का मतलब है कोई इनपुट स्टेटमेंट होगी, कोई आउटपुट स्टेटमेंट होगी, जिनके स्टार्ट टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स आपने लिखे होंगे, फॉर लूप होगा या वाइल लूप होगा। इस तरह इसके अंदर इफ स्टेटमेंट इटसेल्फ भी होगी। स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है इसके अंदर। सो इस तरह भी हो सकता है कि हमने इनिशियली इफ स्टेटमेंट जो पिक इफ स्टेटमेंट में से ओनली इफ ओनली पिक किया है, और उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेटमेंट वाला नॉन टर्मिनल है उसमें से आपने एल्स वाला पोर्शन पिक कर लिया। सो ये वाला जो केस है, इस केस में ये जो हमने अभी एक स्टैम्प किधर है ये, अच्छा ये वाली जो आपकी एक है स्ट्रिंग है, इसका आपने पार्स ट्री बनाया। सो इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो पार्स ट्री बन रहा है वो एक ही बनेगा, इसके अलावा हम इसका कोई पार्स ट्री नहीं बना सकते। अगर मैं इसी स्ट्रिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ कुछ इस तरीके से कि हम इस तरह से कर लें, पार्स ट्री स्ट्रिंग चेंज करने लगी हूँ मैं कि इफ E1, तो S1 की जगह हम कहते हैं कि अब ये जो स्टेटमेंट 1 है ये अगेन इफ है, इफ E2 तो S1 else S2, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके लिए अगर आप पार्स ट्री बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट नहीं आ जाएगी ये नेस्टेड इफ आ जाएगा ना, कि आपका अगर इफ E1 ट्रू है तो बिल्कुल। उसके बाद फिर चेक करे कि E2 भी ट्रू है। इफ E2 भी ट्रू है तो फिर S1 एग्जीक्यूट करे, एल्स S2, नहीं तो S2 एग्जीक्यूट करे। इसके लिए पार्स ट्री बना के देखें, बनता है आपसे पार्स ट्री? तो पहली वाली स्ट्रिंग के लिए तो आपने बना लिया था, अब इस स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री बना के देखें। ओके मैम। मैम इसके लिए तो हमें सीएफजी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इस तरह तो नहीं। ओके, क्या चेंज करना पड़ेगा CFG में? ये देखिए ना, आपने इफ स्टेटमेंट में लगाया हुआ है इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, अगर उसके बाद हम फिर स्टेटमेंट के आगे लगा दें इफ की कंडीशन लगा दें फिर। अच्छा, ये वाला जो ये स्टेटमेंट है, ये इसकी बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट में S1 S2 यानी कोई भी और स्टेटमेंट? यहाँ लैम्डा लगा आर के लगा के कंडीशन फिर नहीं इफ स्टेट। नहीं नहीं, देखिए
ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट S1 S2 S1 बिल्कुल। S2 का मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, लाइक कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती है, कोई इनपुट स्टेटमेंट हो सकती है, कोई फॉर स्टेटमेंट हो सकती है, कोई सिलेक्शन स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अब ये देखेंगे S1 S2 का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट इटसेल्फ इसके अंदर इफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, बिल्कुल। लाइक दिस जी ठीक है। एंड सो ऑन। सो सारी स्टेटमेंट्स होंगी इसके अंदर। सो इफ स्टेटमेंट को यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक हो गया। फिर वो हम S1 और S2 नहीं लिखेंगे इधर। नहीं नहीं, फिर हम S1 S2 नहीं लिखेंगे। S1 S2 का मतलब होगा कि इफ स्टेटमेंट के अलावा कोई और स्टेटमेंट। ये ठीक हो गया। हम इस तरह ड्रॉ हो गया सेम टू सेम। जी ड्रॉ गए। यस मैम। आपने ऐसे बनाया जैसे मैं बना रही हूँ।
बिल्कुल मैम, बस वो एक कंफ्यूजन थी वो आपने क्लियर कर दी है, तो इसी तरह फिर बना ली थी मैंने। ठीक है, इसी तरह ट्री बन रहा है। अच्छा, ये एक ट्री है, इसके अलावा इसको अगर हम इसके लिए एक और ट्री बनाना चाहें तो एक और ट्री भी बन सकता है इसी स्ट्रिंग के लिए। वो इस तरह से कि शुरू में ये जो आपने इफ स्टेटमेंट से इफ एल्स पिक की है, ये पिक करने के बजाय आप खाली इफ तक पिक करें, अगर यहाँ तक स्टेटमेंट तक, एल्स वाला पोर्शन ना पिक करें। और उसके बाद ये स्टेटमेंट में से इफ स्टेटमेंट पिक करें और उसके बाद यहाँ पे आके आप इफ एल्स वाला पोर्शन पिक करें। बात समझ आ रही है? यस मैम, आ गई है। चलें जरा अगर दूसरा ट्री बनाए दूसरे वे से, जो मैंने आपको बताया, खाली पहले इफ स्टेटमेंट में से इफ स्टेटमेंट पिक करनी है यहाँ तक, एल्स से पहले पहले तक, और उसके बाद स्टेटमेंट से जब आप इफ स्टेटमेंट पिक करें तो उसमें इफ एल्स पिक करें। ड्रॉ करें जरा ट्री। ओके मैम। मैम हो गया। जी ऐसे ड्रॉ किया है।
जी मैम बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ किया। सो आप देख रहे हैं कि इस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, इस एक ग्रामर के लिए, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए दो पार्स ट्रीज बन सकते हैं, दो डिफरेंट पार्स ट्रीज बन रहे हैं। तो इट मीन्स के ये ग्रामर एम्बिगुअस है। हमने एम्बिगुइटी जहां पे भी प्रूव करनी है, आपने कोई भी एक स्ट्रिंग पिक करनी है और उस एक स्ट्रिंग की आपने, उस एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट आपने देखना है कि ईदर दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। उस एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट आपने दो ट्रीज बनाने की कोशिश करनी है गिवन ग्रामर के थ्रू। अगर तो गिवन ग्रामर के थ्रू आपके दो स्ट्रिंग्स बन जाती हैं तो इट मींस ग्रामर एम्बिगुअस है, अगर नहीं बनती तो इट मींस ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने इससे पहले जो स्ट्रिंग पिक की थी उसके दो ट्रीज नहीं बन रहे थे, जरूरी नहीं है कि सारी ग्रामर, आपकी ग्रामर की सारी स्ट्रिंग्स के दो ट्रीज बन रहे होंगे, सारी स्ट्रिंग्स के नहीं बन रहे होंगे। हो सकता है अगर टोटल 10 ट्रीज बनते हैं तो उसमें से 9 जो ऐसे, सॉरी 9 टोटल 10 स्ट्रिंग्स हैं अगर उसमें, तो हो सकता है उसमें से जो 9 स्ट्रिंग्स हैं उनके दो ट्रीज ना बनते हो, लेकिन एक कोई छोटी सी ऐसी स्ट्रिंग, बेशक कोई बहुत माइनर सी छोटी सी ऐसी स्ट्रिंग ड्रॉ होती है जिसके दो ट्रीज बन सकते हैं, तो इट मींस वो ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस हो जाती है। इसको कहते हैं कि ग्रामर एम्बिगुअस है। एम्बिगुइटी को रिमूव करना होता है, यानी एम्बिगुइटी जहां पे भी आती है उसको रिमूव करना होता है। अब हम ऐसे करते हैं कि मैं एक और सिंपल सा मैम एक क्वेश्चन था। जी जी, मैम हमने बेसिकली एम्बिगुअस ग्रामर बनानी होती है, एम्बिगुइटी रिमूव करनी होती है? हमने एम्बिगुइटी रिमूव करनी होती है। जैसे आपने ये ग्रामर बनाई, इसके दो ये व्यू हम, मान है। आपने बनाई थी ना लास्ट क्लास में, हमने क्लास में बनाई थी ये ग्रामर। जी जी तो जी। इस ग्रामर में जब हम बना रहे थे तब हमने नहीं सोचा कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है, हमने उसकी सिर्फ एम्बिगुइटी को रिमूव करना है अब। यानी हमने प्रूव कर लिया, चेक किया कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है, तो हमें पता चला कि ये ग्रामर तो एम्बिगुअस है। पहले हमने ग्रामर बना ली, फिर हमने देखा कि ईदर दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, फिर हमें पता चला कि नहीं ये ग्रामर तो एम्बिगुअस है। सो इट मीन्स कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है इसकी एम्बिगुइटी को रिमूव करना है। सो एम्बिगुअस ग्रामर हम खुद से नहीं बनाते, ग्रामर एक्चुअली जो भी आती है आपके पास आप उसको चेक करते हैं कि वो ग्रामर जी ठीक है मैम। एम्बिगुअस है या नहीं। अब इसकी एम्बिगुइटी रिमूव करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, अब इसकी एम्बिगुइटी रिमूव करनी है, यानी कोई इसको ऐसी, यानी ग्रामर यही रहे, सॉरी ग्रामर नहीं, लैंग्वेज यही रहे, लेकिन इसकी एम्बिगुइटी रिमूव करनी करेंगे। एक एग्जांपल और करके देखते हैं एम्बिगुइटी की, जिसमें आप एम्बिगुइटी चेक कर रहे होंगे कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। मैं यहाँ पे ग्रामर लिखती हूँ, आप चेक करें कि क्या आपको लगता है कि ग्रामर एम्बिगुअस है। ओके मैम। सो ये ग्रामर चेक करें कि ईदर दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट।
क्लियर है? क्वेश्चन नजर आ रहा है ना सबको? करते हैं इसकी Yes. स्ट्रिंग ड्रा करें यहाँ पे। जी जी, कोई भी स्ट्रिंग खुद से चेक ड्रॉ करके उसे चेक करें कि दो पार्ट्स ही बनते हैं कि नहीं बनते। ओके मैम। मैम इसका तो एक ही ट्री बनेगा, चेक किया स्टेटमेंट ए प्लस बी रख के। एक ही ट्री बन रहा है। पी प्लस क्यू प्लस आर के लिए देखें जरा, स्ट्रिंग चेक करें, पी प्लस क्यू प्लस आर। ओके मैम। मैम इसका नहीं ड्रा होगा क्योंकि आपने लगाया है पी आ जाए, क्यू आ जाए या आर आ जाए, ये पी प्लस क्यू प्लस आर है। नहीं नहीं नहीं, पी प्लस क्यू प्लस आर का मतलब ये नहीं है कि पी आ जाए या क्यू आ जाए या आर है। पी प्लस क्यू प्लस आर, प्लस और माइनस यहाँ पे टर्मिनल सिंबल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने, लेकिन वो जो स्टार्ट में आपने बताया हुआ ना पी ये आर के। यस मैम, लेकिन आपने स्टार्ट में कुछ और दिया हुआ है ना जो से प्रोडक्शन की हुई है इसकी, पी हम्म आर क्यू आर आर, लेकिन इसका स्ट्रिंग नहीं ड्रा हो रहा। स्ट्रिंग तो ये मैंने बता दिया आपको, अब आपने इसका पार्स ट्री बना के देखना है। सॉरी, पार्स नहीं मार रहा इसका, सॉरी। चलें ये मैं बनाती हूँ, इसको देखिएगा। उसके बाद हम जाएंगे राइट राइट है, राइट साइड पे जाना है, तो बड़ा खुला हुआ है एंड साइड then be the parent plus and right here okay last tree है ये वॉलंटियर करना चाहिए, बनाना चाहिए, कैलकुलेट कर लिया हो
सो P प्लस Q प्लस R के लिए ऐसा ट्री बन रहा है। अब हम इसका दूसरा ट्री नहीं बना सकते, यू आर राइट। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि हम स्ट्रिंग कोई और लेके देख लेते हैं। P प्लस Q माइनस R, इसके लिए ड्रॉ करके देखें दो ट्री बनते हैं। ओके मैम। तो एक तो इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया ऐसे। यस यस मैम। और दूसरा देखें, दूसरा ट्री बना सकते हैं इसका कोई? ट्राई करते हैं। मैम आपके वाले तरीके से बनेगा। और कोई तरीका नहीं है? ओ मैम। लेट्स ट्राई अनदर वे। हम इस तरह करके देखें कि ये जो आपने इनिशियली S में से S प्लस S ड्रॉ किया है, इसकी जगह पे S माइनस S पहले ड्रॉ करें, फिर और तो उसके बाद जो पहला S होगा उसमें से S प्लस S ड्रॉ कर लें। फिर तो समझ स्ट्रिंग भी आइए? पहले एस नहीं, माइनस स्ट्रिम एस। से नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जो पहला S है, यस मैम। ये इसमें से यहाँ पे आप S प्लस S की जगह S माइनस S ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट S होगा इसमें से S प्लस S ड्रॉ कर लें, ओके मैम आ गई समझ। और ये वाला जो S है इसमें से R ड्रॉ कर लें। ट्राई ओके करें। ठीक है।
जी पता चला, आइडिया होगा कि यस कैसे मैम, करें। सो इस तरह से दो ट्रीज बन ड्रॉ जाते कर हैं। लिए। यहाँ पे मैं एक और ग्रामर लिखने लगी हूँ, आपने अब उसको चेक करना है कि वो एम्बिगुअस है या नहीं है। ठीक है। ओके मैम। मैम पेपर चेक हो गए हैं? नहीं। ओके। जी ये ग्रामर है। अब आपने इसको चेक करना है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। मैम स्ट्रिंग भी दे देंगे फिर बेटर रह जाएगा। नहीं जी, स्ट्रिंग आपने खुद फाइंड करनी है ताकि आप प्रूव करें कि कैसे ये ग्रामर एम्बिगुअस है। स्ट्रिंग चले कर लेते हैं मैम। हाँ स्ट्रिंग पेपर में भी आएगा तो स्ट्रिंग आपने खुद फाइंड करनी होगी। ठीक है।
ये जो ए बी ये एक ही ग्रामर है या अलग अलग है? ये ए बी प्रोडक्शन है, सिंपल एस गेट्स ए बी। ठीक है ठीक। जी, स्ट्रिंग फाइंड किया आपने कि कौन सी स्ट्रिंग है जिसके लिए ग्रामर एम्बिगुअस हो रही है आपकी? हम करने लगे बस वो ए बी की कंफ्यूजन थी बस। मैम ये ए बी के लिए नहीं, सिर्फ ए या बी या ए बी? किसके लिए, सॉरी? ए बी के लिए, ए बी या ओनली ए या ओनली बी? ऐसे ए बी के लिए या सिंगल ए सिंगल बी के लिए? हाँ, इसके लिए भी और सिंगल ए बी के लिए भी। एम्बिगुअस है ये, दो ट्रीज बन जाते हैं। ए सिंगल भी हो जाता है ना, और बी भी हो जाता है, इसके अलावा लैम्डा आगे पिक हो जाता है एक में। तो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ए बी अलग स्ट्रिंग है, ए अलग स्ट्रिंग है, बी अलग स्ट्रिंग है। तो कौन सी स्ट्रिंग के लिए आप कह रहे हैं कि दो ट्रीज बन रहे हैं? इसमें ए बी के लिए भी बन जाता है ना, और ए बी के सिर्फ लिए बन रहा ओनली है, एक। कैसे बन रहा है? एस से आप ए बी ड्रॉ करेंगे, ये ए बी, और यहाँ से ए और बी से बी, दूसरा कैसे यस, बनेगा? सिर्फ ए दूसरा बी ए की जगह ए आ जाएगा ना, बी की जगह लैम्डा। तो खाली ए बनेगा फिर तो। यस, और इसी तरह बी भी बनेगा, ये तीनों बन जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही। तो सिंगल ट्री, एक एक ट्री बन रहा है ना तीनों के लिए, ए बी के लिए एक बन रहा है, ए के लिए एक बन रहा है, यस मैम, यस मैम, तीन बन रहे हैं। तीनों के लिए वहाँ अच्छा, आपने लेट कौन साथ बात कर रहे हैं? साथ आपने लेट ज्वाइन यस किया है? मैम, जी मैम, लेट ज्वाइन की। हमने एम्बिगुइटी डिफाइन की थी कि कोई एक स्ट्रिंग हम निकालते हैं और उसके लिए फिर दो ट्रीज बनाते हैं एक स्ट्रिंग के लिए। जैसे अगर ये ए बी हमने रीड ठीक है किया मैम, सही तो है, सही उस है मैम, ए ठीक बी है, के लिए दो ट्रीज बनते हैं इस एक ही स्ट्रिंग के लिए। ठीक है मैम, अलग अलग तो सब इन तीनों के बन रहे होंगे, एक एक बन रहा होगा तीनों के लिए। जी जी मैम, ठीक है, सही। फिर तो एक ही ट्री बनेगा ए बी के लिए। ए बी के लिए एक ही बनेगा। अनवार, आप बताएंगे किस कोई स्ट्रिंग निकाली है आपने जिसके लिए दो ट्री बनते हो? मैम एस इज इक्वल टू ए बी, हम्म। फिर नॉन टर्मिनल से पास ट्री बनाई, नॉन टर्मिनल से एस निकाला है, तो हम्म। एस से आगे ए बी निकाल दिया मैंने। नॉन टर्मिनल, कौन से नॉन टर्मिनल से एस निकाला है फिर से? पास ट्री में मैम, पास ट्री में सॉरी, पांच ट्री में कौन से नॉन टर्मिनल से एस निकाला है? ऊपर वो जो स्टेटमेंट डिफाइन किया है, जिसका हम ऊपर लिखते हैं कि इफ स्टेटमेंट के लिए पास ट्री बना रहे हैं या फॉर के लिए बना रहे हैं, हम्म। फिर उसे लाइन ड्रॉ किया एस की, तो एस से हमने भी डिफाइन कर लिया। हाँ, बस ये बना है, एक ही ट्री बना है, ए बी के लिए एक ही अलग बना है। अलग। तो आपके ख्याल से एम्बिगुअस नहीं है? नो मैम, क्योंकि ए बी के लिए और तो ट्री बन ही नहीं सकता, यहाँ तो लैम्डा पिक हो जाएगा। तो एक स्ट्रिंग ऐसी है लेमडा की, उसके लिए ये एम्बिगुअस हो सकती है, यानी कि ऐसे या तो आप डायरेक्टली लेमडा पिक कर लें,
या फिर इस तरह करें कि एस से ए बी पिक करें, ए से लैम्डा पिक करें और बी से भी लैम्डा पिक करें। लाइक दिस, तो ये ए भी इकट्ठा नहीं आएगा, इकट्ठा ही आएगा। दो नॉन टर्मिनल्स है ना, जी जी ठीक। अच्छा वो आपने अलहदा ए बी पिक किया है जो उनसे एस तो वाले अलहदा ही है, मतलब ए एक अलहदा, देखें ये आपकी जो ग्रामर बन है इसमें आपके पास ए के लिए एक अलहदा प्रोडक्शन है, बी के लिए अलहदा प्रोडक्शन है। तो ए से भी लैम्डा ड्रॉ हो सकता है क्योंकि ए की प्रोडक्शन में लैम्डा है कि ए आ जाए या लैम्डा आ जाए, बी की प्रोडक्शन में भी लैम्डा है कि बी आ जाए या लैम्डा आ जाए। जी ठीक है मैम। तो ये भी दो ट्रीज बन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। ठीक है, अच्छा अब बताएं मुझे नेक्स्ट क्लास आपकी, ये कल वाली क्लास मिस हुई हुई है तो थर्सडे को कर वो लेते आपने हैं। बोला मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगी। रिकॉर्डेड भेज दूं, देख लेंगे जी फिर। मैं देख लेंगे ठीक मैं। है, चले चले देख लीजिएगा फिर। ओके मैम। मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। मैम इसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोग कर दें। इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगी। आप उधर LMS पे भी, और मैं शेयर भी कर दूंगी यूट्यूब पे भी उसकी करके। तो अनवार के साथ शेयर कर देती हूँ उसकी। ये स्क्रीनशॉट्स भी मैंने सेव किए हुए हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स भी इसके सेव करके तो वो मैं LMS पे शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ओके मैम। अच्छा, ये जो ग्रामर्स है इनकी अब एम्बिग्विटी रिमूव करनी है, तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इनकी एम्बिग्विटी रिमूव की होगी तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, क्विज कर लें फिर। अब नेक्स्ट क्लास में जो मंडे वाली क्लास है, चाहे वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन क्विज कर लेंगे। CFG's कंस्ट्रक्शन का हमने आज इस वीक में ही करना था, लेकिन ऑनलाइन हो ठीक है गई मैम। क्लासेस तो हम नहीं कर सके। लेकिन नेक्स्ट मंडे को फिर हम ऑनलाइन क्विज कर लेंगे, क्या ख्याल है? ओके ठीक है मैम। ओके ओके मैम। मैम। चलें चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। कोई क्वेरी तो नहीं है ना आपकी? नो मैम। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।